इस वीडियो में भी हम हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सभी ने एक इलेक्ट्रिक बल्ब अपने घर में ज़रूर देखा होगा। जब आप इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करते हो, ऑन करने के बाद अगर आप उसे थोड़ी देर बाद टच करोगे तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है हॉट हो जाता है। उसका रीज़न है उसके अंदर एक फिलामेंट प्रेजेंट होती है। वो फिलामेंट टंगस्टन मेटल की बनी हुई है। जैसे जैसे उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फिलामेंट के अंदर से, तो वो हीट अप हो जाती है। हीट होने के साथ साथ वो लाइट भी प्रोड्यूस करती है। तो हीटिंग जो है अफेक्ट, वो कोई भी मटेरियल कितना प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर कि वो किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कि जो नाइक्रोम वायर है वो सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, और उसकी लेंथ कितनी है और उसकी थिकनेस कितनी है। जैसे कि आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि इलेक्ट्रिक हीटर है या बल्ब, उन दोनों के कंपैरिजन में जो हीटिंग इफेक्ट है वो किस में ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर में होगा। उसके अंदर कौन सी वायर यूज़ की हुई है, नाइक्रोम की। और जो बल्ब है उसके अंदर कौन सा फिलामेंट यूज़ होता है, टंगस्टन मेटल फिलामेंट यूज़ होता है। और उस वायर की लेंथ, जो फिलामेंट इसमें यूज़ हो रही है बल्ब में, उसकी लेंथ बहुत ही कम होती है। बट जो हीटर है उसके अंदर जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उस वायर की थिकनेस भी ज़्यादा होती है। तो इस पर भी डिपेंड करता है ये। तो डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की वायर्स का यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट लेंथ की होती हैं और डिफरेंट उनकी थिकनेस होती है। तो आपने इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स हैं वो देखा होगा कि नॉर्मली इतने हीट अप नहीं होते, बल्कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। आप इसे इजीली देख सकते हो कि आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट प्रिपेयर कर लो घर पे, या फिर आप एक बल्ब को, आप अब जो सॉकेट होते हैं आपके घर में उस पे लगा कर देखो और थोड़ी देर बाद उसे टच करोगे तो वो ज़्यादा हीट अप हो जाता है। बट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करती। तो वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर, डिपेंड करता है उनकी थिकनेस पर, डिपेंड करता है। तो बल्ब की जो फिलामेंट है वो बहुत ज़्यादा जब हीटअप हो जाती है, जब उसे हाई टेम्परेचर मिलता है तो वो ग्लो करना भी स्टार्ट कर देती है। मींस कि वो लाइट प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देती है। अगर कई बार बहुत ज़्यादा करंट उसके अंदर से वायर में से पास हो जाता है तो वायर जो है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, वो इवन मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है ये फिलामेंट। तो उस बल्ब को हम कहते हैं फ्यूज्ड बल्ब। तो ये फ्यूज्ड बल्ब जो है वो दोबारा से वर्किंग में नहीं आ सकता जब तक वो फिलामेंट उससे कनेक्ट ना हो, इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट ना हो बल्ब के। उसके बाद है हमारी एक्टिविटी कि आपने एक सर्किट प्रिपेयर करना है। जो 14.3 एक्टिविटी में हमने ये लिया था कि जो नाइक्रोम वायर लगाई थी उसकी जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस करना है उसे। जो इसके अंदर आपने एक सिंगल सेल का यूज़ किया था उसकी जगह पर 4 सेल्स यूज़ करने हैं। और जो नाइक्रोम वायर इसमें यूज़ की थी उस नाइक्रोम वायर की जगह पर आप क्या लोगे, स्टील वूल, जो आप घर में वॉशिंग यूटेंसिल्स वॉशिंग के लिए यूज़ करते हो, जो ग्रॉसरी शॉप में आपको मिल जाएगी इजीली। तो आप क्या करो, नाइक्रोम वायर की जगह पर आपने उस वायर को लगाना है जो स्टील वूल से बनी हुई है। अगर आपके उस रूम में कोई फ़ैन है उसको स्विच ऑफ कर दो। अब आपने एक सेल की जगह इसमें 4 सेल लगाए थे, तो आप थोड़ी देर बाद ऑब्ज़र्व करोगे जो आपने स्टील की स्ट्रैंड उसमें लगाया था इस पिक्चर के अंदर। जैसे ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट किया, यहाँ पर आपने एक सेल की बजाय 4 सेल लगाए, और नाइक्रोम वायर की जगह पर आपने स्टील वूल वायर वाली वायर लगाई। तो आप ऑब्ज़र्व करोगे थोड़ी ही देर में जो वायर है वो मेल्ट हो चुकी है और ब्रेक हो गई है। तो वायर्स जो हैं कुछ स्पेशल मटेरियल से जब बनी होती हैं तो वो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाती हैं जब उनके अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट पास होता है। क्योंकि हमने यहाँ एक सेल की जगह 4 सेल लगा दिए तो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट इंक्रीज़ हो गई। तो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ हो गया तो वो जो स्टील वूल स्ट्रैंड था वो उस करंट को बियर नहीं कर पाया और वो मेल्ट हो गया। तो यही वायर्स किस में यूज़ की जाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने में यूज़ की जाती हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है हर एक बिल्डिंग के अंदर लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स
जहाँ पर मतलब मेन एंट्री होती है घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाए जाते हैं और वहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि इतने ही अमाउंट जो है वो करंट के अंदर एंटर कर सकती है। तो ये पहले जो है इस तरह के फ्यूज़ लगाए जाते थे। तो इस फ्यूज़ के अंदर ये वायर जो है, अगर 240 वोल्ट से ज़्यादा करंट इसके अंदर से पास होता है तो ये वायर क्या होती है, अपने आप ही मेल्ट हो जाती है और आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको ख़राब होने से बचा लेती है। अगर बाय चांस भाई सेफ़ लिमिट से ज़्यादा करंट उसमें से पास हो गया, 240 वोल्ट सेफ़ लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा करंट पास होगा तो ये फ्यूज़ की जो वायर है अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी, अंदर करंट नहीं जाएगा, अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी और सारे अप्लायंसेस आपके ख़राब होने से बच जाएंगे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज़ होते हैं डिफरेंट अप्लायंसेस में भी लगाए जाते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है या एलईडीज़ हैं, उनके अंदर इस तरह के ट्यूब फॉर्म में सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फ्यूजेस लगाए जाते हैं ताकि आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब कभी भी जो करंट की लिमिट है वो एक्सीड हो जाए, बढ़ जाए, तो ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो हैं वो अपने आप ही इसकी वायर ब्रेक हो जाए और सर्किट को ब्रेक कर दे, बट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो ख़राब होने से बच जाए। आप इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ कभी भी मेन सर्किट में अपने आप नहीं करो। उसके लिए आप ऐसे सिर्फ सर्किट आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ मत करो, उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और इसके जो रीज़न है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो है ज़्यादा अमाउंट में चला जाता है किसी सर्किट में, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि अगर कई बार क्या होता है कि जो वायर्स के ऊपर इंसुलेशन होती है, मतलब जो इंसुलेटर प्लास्टिक की कोटिंग है या रबड़ की कोटिंग है, वो कई बार ख़राब हो जाती है। उससे क्या होगा, दो वायर्स आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और अनदर रीज़न क्या है कि एक्सेसिव करंट उसमें से पास होता है, तो उसका रीज़न है कि आप एक ही सॉकेट में कई बार बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा देते हो, तो उससे ओवरलोडिंग बढ़ जाती है। तो ओवरलोडिंग की वजह से भी शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं। तो ये सारा था आपका हीटिंग इफ़ेक्ट। तो इस हीटिंग इफ़ेक्ट को हम डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व कर सकते हो और इसका हमने एक एडवांटेज भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमारे लिए किस तरह से हमारे घर में ये काम करता है। अब जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को रिप्लेस कर दिया गया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से, जिसे हम कहते हैं एमसीबीज़। तो ये एमसीबीज़ यूज़ होती हैं फ्यूज़ेस की जगह पर। इसके अंदर स्विच लगा होता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की जो लिमिट है वो एक्सीड होगी तो अपने आप ही ये जो एमसीबी है डाउन हो जाती है और उसके बाद आपको इसको ऊपर करना पड़ता है ताकि जो आपके घर में करंट है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तक पहुंच सके। तो एमसीबी अपने आप ही डाउन हो जाती है। तो जब ये एमसीबी आप मार्केट से परचेज़ करो तो आईएसआई का मार्क ज़रूर देखो इनके ऊपर, और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए फ्यूज़ को ख़रीदने से पहले। मतलब कि प्रॉपर फ्यूज़ अगर घर पे लगा रहे हो तो प्रॉपर फ्यूज़ लगाना है कि उसके ऊपर आईएसआई का मार्क ज़रूर हो, और फ्यूज़ की जगह पर आप कोई भी वायर या कोई भी मेटल स्ट्रिप यूज़ नहीं करो। तो ये था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।